रिलेशनशिप। क्या ये रिलेशनशिप हमारे लिए एक ग्रोथ है या फिर ये एक हमारे लिए डैमेज है? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आजकल के जो रिलेशनशिप हैं वो प्यार से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बन चुके हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच क्या है? आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोल विचार पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि रिलेशनशिप के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। हम हमेशा दो फैक्टर पे ही बात करना पसंद करते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, क्योंकि हर रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता और हर रिलेशनशिप बुरा नहीं होता। बस आज इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे और इससे समझ आ जाएगा कि कौन सा रिलेशनशिप अच्छा है और कौन सा रिलेशनशिप गलत होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनशिप के कुछ ऐसे नुकसान के बारे में, जिसमें सबसे पहले नाम आता है टाइम वेस्ट का। टाइम वेस्ट का मतलब होता है ये सबसे साइलेंट डैमेज होता है कि जहाँ पे फ्यूचर नहीं होता वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहला नुकसान ही टाइम होता है। लोग कहते हैं कि प्यार में टाइम देना पड़ता है, लेकिन सच क्या है? जहाँ फ्यूचर ही नहीं होता वहाँ तुम सिर्फ अपनी लाइफ के प्रेशियस ईयर वेस्ट कर रहे होते हो। तुम सोचते हो शायद चेंज हो जाएगा, शायद सब ठीक हो जाएगा, और इसी शायद में तुम 1, 2 या फिर कभी कभी 5 साल भी निकल जाते हैं। और जब रियलिटी हिट करती है तब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट बचा होता है कि काश मैं अपना इतना टाइम सही जगह लगा लिया होता। रिलेशनशिप का डिसएडवांटेज नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन यानी ड्रीम से दूर। ड्रीम से दूर का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप रिलेशनशिप में किसी गलत इंसान के साथ या रिलेशनशिप गलत बन जाता है, तब तुम्हारा फोकस उस चीज़ से हट जाता है। फोकस का मतलब क्या है कि एक गलत रिलेशनशिप तुम्हें तुम्हारे गोल से अलग कर देता है। तुम्हारा फोकस, जो तुम्हारी लाइफ का सबसे पावरफुल वेपन है, वो ख़त्म होने लगता है। पहले तुम अपने ड्रीम के लिए काम करते थे, अब तुम बस एक इंसान के मूड और उसके रिप्लाइज के अराउंड घूमते रहते हो। फ़ोन का नोटिफिकेशन तुम्हारी प्रायोरिटी बन जाता है और तुम्हारी खुद की लाइफ बैकग्राउंड में चली जाती है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ होती है हर किसी चीज़ के लिए, चाहे वो सिर्फ या रिलेशनशिप हो या फिर वो कोई भी ऐसी चीज़ हो। डिस्ट्रैक्शन सबसे बुरी चीज़ होती है। डिसएडवांटेज नंबर 3। ये डिसएडवांटेज हमारा ऐसा डिसएडवांटेज है जो हमें अंदर से ही तोड़ देता है, जिसको कहते हैं मेंटल स्ट्रेस। हर एक छोटी बात पे ओवरथिंक और एंजाइटी करना, ये सबसे डेंजरस चीज़ है। मेंटल स्ट्रेस एक अनहेल्दी रिलेशनशिप तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। हर छोटी बात पे ओवरथिंकिंग करना। ओवरथिंकिंग जैसे कैसी ओवरथिंकिंग करना? ओवरथिंकिंग ये, उसने कॉल क्यों नहीं उठाया, वो किसी और से बात कर रहा है या कर रही है, मैं इनफ नहीं हूँ क्या? क्या मेरे में वो अच्छाई नहीं है? क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ? ये क्वेश्चंस तुम्हें रात भर सोने नहीं देते हैं और धीरे धीरे तुम एंजाइटी और इमोशनल पेन्स के आदत बन जाते हैं। रिलेशनशिप का काम तुम्हें पीस देना होता है, लेकिन जब वो तुम्हारी टेंशन बन जाए तब समझ लेना कि कुछ तो गलत है, जो तुम्हारे साथ गलत घट रहा है, जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा है, तुम्हारे सोच विचार की शक्ति छीन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना डिसएडवांटेज नंबर 4 पे ध्यान देते हैं।
डिसएडवांटेज नंबर 4 ये है मनी वेस्ट। वैल्यू के बिना इन्वेस्टमेंट, क्या कहा मैंने? वैल्यू के बिना इन्वेस्टमेंट, यानी कि इम्प्रेस करने के चक्कर में हम अननेसेसरी खर्चा कर देते हैं। इम्प्रेस करने के चक्कर में हम अननेसेसरी खर्चा कर देते हैं। बहुत लोगों को ये पॉइंट ईजी लगेगा या फिर बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं, इतना तो रिलेशनशिप में बनता ही है। लेकिन सच्चाई क्या है उसे भी जान लो। प्यार में लोग पैसा भी बहुत वेस्ट कर देते हैं इम्प्रेस के लिए, कभी गिफ्ट्स, आउटिंग्स, सरप्राइजेस, और उस वक्त लगता है कि तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट सच में तुम एक ऐसी जगह पैसा डाल रहे हो जहाँ कोई रिटर्न नहीं है। रिटर्न नहीं है का मतलब यहाँ पे ये है कि सबसे बुरी बात यहाँ पर ये होती है कि वो इंसान तुम्हारी वैल्यू ही नहीं समझता, लेकिन तुम फिर भी खर्च करते रहते हो सिर्फ उसकी अटेंशन पाने के लिए, सिर्फ उसको रोके रखने के लिए कि अगर मैं इसको ये नहीं करूँगा तो ये शायद मेरी लाइफ से जा सकता है, शायद इसे इतना स्पेशल फील किसी ने नहीं कराया होगा, शायद मैं कराऊँगा तो मैं इसके लिए इनफ होऊंगा और ये इंसान मेरे लिए, या मैं इसके लिए पूजनीय बन जाऊँगा। ये इंसान मेरे बारे में ही दिन रात सोचेगा, मेरे बारे में ही बात करेगा और मैं ही इसके अटेंशंस बुक में सबसे ऊपर रहूँगा या रहूँगी। ये मेरे गीत गाएगा कि मैंने इसको ये गिफ्ट दिया जो आज तक इसको इसके माँ बाप ने कभी नहीं दिया, मैं इसको ऐसी जगह लेके गया या लेकर गई, मैं सरप्राइज़ दिया, ये किया, फलाना ढिमकाना। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन नंबर 5 के बारे में। डिस्ट्रैक्शन नंबर 5 हमारा है ब्रेन डैमेज। ब्रेन डैमेज या फिर हम ये कहें कि इमोशनल ब्लाइंडनेस, यानी कि सोचने की पावर ही ख़त्म हो जाती है। सोचने की पावर इसलिए ख़त्म हो जाती है क्योंकि जब तुम किसी में ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो, आई रिपीटेड अगेन, जब तुम किसी में ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो तो तुम्हारे पास तुम्हारी समझने की क्षमता ही ख़त्म हो जाती है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। यानी हम ये कहें कि तुम्हारी जो जजमेंट पावर जो होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। रेड फ्लैग्स क्लियर होते हैं, जैसे कि इसमें रेड फ्लैग्स का मतलब क्या है कि डिसरिस्पेक्ट भी अगर हम हो रहे हैं, अगर हम इग्नोर भी हो रहे हैं, अगर कोई हमें झूठ भी बोल रहा है, तब भी बिकॉज ऑफ प्यार मोहब्बत हम उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि तुम प्यार में नहीं होते हो, तुम उस वक्त फंसे होते हो अटैचमेंट में, और अटैचमेंट में तुम्हें लगता है कि शायद अगर मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दूंगा तो वो बदल जाएगा। लेकिन सच ये है तुम खुद बदल रहे होते हो और वो गलत डायरेक्शन होती है। खुद को इतना भुला देते हो कि तुम खुद के बारे में ही परवाह नहीं करते हो, सिर्फ उस इंसान की परवाह करते हो। डिसएडवांटेज नंबर 6, सेल्फ आइडेंटिटी लूज़ करना, यानी कि खुद को खो देना। सबसे बड़ा लॉस ही रिलेशनशिप में ये होता है जब तुम खुद को खो देते हो। बिल्कुल तुम्हें यही नहीं पता होता कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो। तुम खुद के बारे में ना जान के दूसरे के बारे में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। यानी पहले तुम एक इंडिविजुअल हुआ करते थे, तुम्हारे खुद के अपने कुछ सपने, कुछ हॉबीज़, कुछ पर्सनालिटीज़ हुआ करती थी, जो सिर्फ अब किसी एक पर्टिकुलर इंसान के आ जाने से या फिर ये सोचने से कि वो इंसान इन सब चीज़ों के बारे में क्या समझेगा, क्या सोचेगा, उन सब से आप धीरे धीरे अपनी सारी आइडेंटिटी सेक्रीफाइस कर देते हो उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। तुम अपने डिसीजंस उस इंसान के अकॉर्डिंग लेने लगते हो। तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं ये सब मायने नहीं रखता। तुम सिर्फ ये सोचते हो कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद नहीं है, तुम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हो। और एक दिन जब तुम मिरर में देखते हो और सोचते हो कि मैं पहले जैसा ऐसा क्यों नहीं रहा,
क्या इतना बदल गया है कि मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है, मैंने कहीं खुद को खो दिया है। तब एक रिग्रेट देखने को मिलता है, तब पता लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप मेरे लिए पूरा बर्बाद हो चुका है। इस रिलेशनशिप ने मुझे कम्प्लीटली बर्बाद कर दिया है। और तब हम सोचते हैं कि शायद काश मैं इसमें आया या आई नहीं होती तो शायद मेरी लाइफ ठीक होती। तो कुछ ये थे रिलेशनशिप के डिसएडवांटेजेस, जिसमें हमने जाना टाइम वेस्ट के बारे में, क्या टाइम वेस्ट होता है रिलेशनशिप के अंदर, डिस्ट्रैक्शन के बारे में जाना, मेंटल स्ट्रेस के बारे में जाना, मनी वेस्ट के बारे में जाना, ब्रेन डैमेज के बारे में जाना, सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में जाना। तो क्या अब हम कभी रिलेशनशिप में आएंगे ही नहीं? क्या रिलेशनशिप सच में इतना बुरा होता है? क्या कभी हमें रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल ही नहीं। ये तो एक साइड है रिलेशनशिप की, जो डिसएडवांटेजेस थे, जो नुकसान थे। अब कुछ फ़ायदेमंद चीज़ों के बारे में बात करेंगे, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनशिप्स। चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं रिलेशनशिप के सबसे पहले एडवांटेज के बारे में, जिसका नाम है इमोशनल डैमेज। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसका नाम है इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग बैकबोन ऑफ द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की सबसे बड़ी बैकबोन यही होती है। जब सब छोड़ देते हैं, तब एक इंसान होता है जो साथ देता है। अगर मैं इसे अच्छे से समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं जब सब लोग छोड़ देते हैं हमारा साथ। फ्रेंड्स बिज़ी हो जाते हैं, फैमिली समझ नहीं पाती है। तब हमें याद आता है कि काश हमारे पास कोई ऐसा इंसान होता जो हमें समझ सकता। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक सही पार्टनर है तो तुम कभी भी अकेला फील नहीं करते। वो इंसान तुम्हारे साथ खड़ा होता है, तुम्हारी वर्स्ट कंडीशंस में भी, ख़राब से ख़राब हालत में भी तुम्हारे साथ होता है। जब तुम टूट रहे होते हो वो तुम्हें संभालता है, और कभी कभी बस उसका मैं हूँ ना कहना ही इनफ होता है। आई एम देयर फॉर यू, इतना ही स्ट्रॉन्ग बनने के लिए या बनाने के लिए काफ़ी होता है। सेकंड एडवांटेज होता है करियर ग्रोथ या फिर हेल्थ ग्रोथ, यानी कि आप इस फेस में एक सही पार्टनर कभी भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तुम्हारे करियर या फिर हेल्थ गोल से कभी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो चाहेगा कि तुम आगे और ग्रो करो, और वो ग्रो के लिए तुम्हारे को और आगे पुश करेगा, तुम्हें धकेलेगा ताकि तुम खाई में मत कूद जाओ, ताकि तुम उसके सामने स्ट्रॉन्ग बनो। वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे गोल्स क्या हैं और तुम कितना अचीव कर सकते हो, तुम्हारी रियल पावर क्या है। जब तुम लेज़ी फील करते हो तो वो तुम्हें मोटिवेट करता है। जब तुम गिव अप करने वाले होते हो तो वो तुम्हें रोकता नहीं है, बल्कि और आगे मोटिवेट करता है। और सिर्फ करियर ही नहीं, वो तुम्हारी हेल्थ का भी ध्यान रखता है, क्योंकि उसे तुम्हारी लाइफ इम्पॉर्टेंट लगती है। वो चाहता है कि तुम हर एक मोमेंट में उसके साथ रहो। वो चाहता है कि दोनों के दोनों फिट रहें, साथ साथ एक साथ ग्रो हों और एक दूसरे को हेल्दी तरीके से लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व कर सकें और इस रिश्ते को और भी ज़्यादा सुंदर बना सकें। यही एक पहचान होती है एक अच्छे इंसान की, और एक अच्छे इंसान की उस रिलेशनशिप में भी जो उस रिलेशनशिप को अंत तक निभाना चाहता है। और यहाँ बात सिर्फ़ और सिर्फ इंडिविजुअलिटी की नहीं, दोनों तरफ से यही चीज़ होनी चाहिए। जहाँ आपको लगे कि आपका पार्टनर आपके करियर में डिफरेंस ला रहा है या बीच में आ रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, उस रिश्ते को ख़त्म कर देना ही बेटर होता है, क्योंकि वो आपको डैमेज कर रहा होता है। एडवांटेज नंबर 3, मेंटल पीस।
मेंटल पीस यानी कि शांति, ना कि स्ट्रेस। क्या है ये मेंटल पीस? मेंटल पीस वो है कि एक राइट पर्सन तुम्हारी लाइफ में पीस लाता है। पीस लाता है यानी कि शांति लाता है, ओवर थिंकिंग नहीं लाता है। मतलब इसका क्या हुआ? एक सही रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ में हमेशा हमेशा शांति को ही लाना पसंद करता है। शांति कोई पड़ोसन नहीं, पीस वाली शांति जो तुम्हें स्ट्रेस ना दे, तुम्हें सुकून दे। कोई अननेसेसरी फाइट नहीं करता। अगर फाइट होंगी तो उसे डर लगता है कि शायद कहीं तुम दूर हो जाओगे। कोई ओवर थिंकिंग नहीं करने देता, सिर्फ ट्रस्ट और कंफर्ट पैदा करता है। तुम्हें किसी डाउट में नहीं डालता, तुम्हें इनसिक्योरिटी फील नहीं करवाता या तुम्हें उस चीज़ तक मजबूर नहीं करता कि तुम इस हद तक जाओ, क्योंकि तुम्हें पता होता है और कहीं ना कहीं तुम उस इंसान को इतनी बेहतर तरीके से जान जाते हो कि तुम ये समझ जाते हो कि ये इंसान मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ रहेगा। और जब तुम मेंटली या पीसफुली उस इंसान पे निर्भर हो जाते हो, तब तुम्हारी लाइफ का हर एरिया बेटर परफॉर्म करने लग जाता है और तुम खुद भी बेटर फील करते हो और उस बेटर चीज़ से तुम और आगे बेटर करने का सोचते हो, क्योंकि तुम उस समय खुशी के उसमें समाये होते हो। अपने सारे दुख सुख जो भी होते हैं अपने पार्टनर को बताते हो और वो उन सब दुख सुख को अपने हिसाब से बांटता है तुम्हारे साथ, ताकि तुम्हारा दुख कम हो सके। और खुशियों में भी सेम इसी तरीके से होता है और यही एक राइट पर्सन की निशानी होती है। चलिए अब हम जानते हैं आगे हम जानेंगे एडवांटेज नंबर 4 के बारे में, जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग। यानी कि एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे हम ऐसा फील करते हैं, अक्सर हम ये एक लाइन बोलते हैं कि कोई हो ऐसा जो बिना बोले समझ जाए, तो ये सबसे बड़ा सुकून लगता है हमारे को कि चलो एटलीस्ट कोई तो है जिसे बिना एक्सप्लेनेशन के समझ आ रहा है कि मैं क्या चाह रहा हूँ और क्या चाह रही हूँ। ये सबसे रेयर और सबसे ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ होती है, जिसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, समझना। जब कोई इंसान तुम्हें बिना बोले समझ लेता है, तुम्हारे मूड्स के बारे में, तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में, तुम्हारा चुप होना भी उसको पता लग जाता है कि इस साइलेंस के पीछे रीज़न क्या है, वो सुकून वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं। उस टाइम पे हम ऐसा फील करते हैं कि तुम्हें एक्सप्लेन करना ही नहीं पड़ता वहाँ पे, तुम क्यों अपसेट हो, क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है, क्यों ये हुआ, क्यों वो हुआ, वो सब कुछ बिना कहे ही समझ जाता है, जो शायद बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यही निशानी होती है एक अच्छे पार्टनर की, एक अच्छे रिलेशनशिप की, जहाँ पे दोनों के दोनों रियल कनेक्शन फील करते हैं और उस रिलेशन में भी रियल कनेक्शन होता है, जहाँ वर्ड्स से ज़्यादा फीलिंग्स काम करते हैं, जहाँ पे ये दोनों पता लगा लेते हैं कि मेरा पार्टनर असल में क्या चाह रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, जो वो बताना भी नहीं चाहता, उसके मन की बात भी जान लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बाद दूसरा नंबर रिलेशनशिप के पार्टनर्स का ही आता है मन की बात के अंदर। आगे अगर हम बात करें तो कुछ ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस। अब इसमें एक और एडवांटेज बचा है, वो है क्लियरिटी। क्लियरिटी का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा मिलता जुलता होता है, लेकिन क्लियरिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक सही रिलेशनशिप, एक सही रिश्ता तुम्हें लाइफ में क्लियरिटी देता है, तुम क्या चाहते हो, और उस रिश्ते में सब कुछ क्लियर करता है। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें कि क्लियरिटी एक लाइफ का एक डायरेक्शन है। एक लाइफ का डायरेक्शन ऐसे है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता, वो तुम्हें क्लियरिटी देता है, वो तुम्हें समझाता है कि तुम लाइफ में क्या चाहते हो, वो तुम्हें बताता है तुम्हारे बारे में ही, किस डायरेक्शन में जाना है वो तुम्हें गाइड करता है, क्योंकि तुम्हारे साथ
एक ऐसा इंसान होता है जो तुम्हें गाइड भी करता है और सपोर्ट भी करता है, और वो कोई और नहीं, तुम्हारा पार्टनर होता है। एक अच्छे रिलेशनशिप में अच्छा पार्टनर की निशानी भी यही होती है। तुम डिसीजन बेटर ले पाते हो अगर वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम्हें अपनी वैल्यू समझ आती है, और वो हमेशा चाहता है कि तुम हमेशा अपने आप को समझो। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ये मेरे से हमेशा बॉटम पे रहे, नहीं, वो हमेशा चाहेगा कि एक ये मेरे बराबर में रहे। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस रिलेशनशिप के, जिसमें हमने जाना इमोशनल सपोर्ट, करियर एंड हेल्थ ग्रोथ, मेंटल पीस, अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियरिटी। अब शायद आप इससे जान ही चुके होंगे कि रिलेशनशिप जिसमें ये डिसएडवांटेजेस होते हैं वो रिलेशनशिप टॉक्सिक होते हैं, और जिसमें एडवांटेजेस हैं वो बहुत हेल्दी रिलेशनशिप होता है। आई नो कि बहुत सारे लोग हेल्दी रिलेशनशिप से भी गुजरे होंगे, या फिर उनकी हैप्पी एंडिंग भी हुई होगी, खुशी से जी भी रहे होंगे, और बहुत ऐसे टॉक्सिक्स भी होंगे। लेकिन अब बात ये आती है, क्या सिर्फ रिलेशनशिप में यही दो चीज़ें होती हैं? आजकल के हिसाब से अगर रिलेशनशिप को देखा जाए तो रियलिटी कुछ और है। रियलिटी कैसे कुछ और है वो जानते हैं। देखो, रियलिटी इसलिए चेंज है आज के ज़माने में, ये बातें लोग समझ तो लेते हैं लेकिन उन्हें एक्सेप्ट करना पसंद नहीं है, उन्हें लागू करना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, अब हो क्या गया है, लोगों ने रिलेशनशिप को आजकल प्रॉब्लम, पता है क्या है, प्रॉब्लम रिलेशनशिप में नहीं है, ना कभी थी। प्रॉब्लम होती है इंसान में, उस इंसान में और उस इंसान के इंटेंशंस में, कि वो तुम्हारे साथ उस रिश्ते में क्यों आ रहा है, क्या चाह रहा है। जैसे मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए, सेम वही फैक्टर पे उस इंसान के इंटेंशंस भी पता लग जाते हैं, और यही पहचान होती है एक अच्छे और बुरे व्यक्ति की। दूसरी चीज़, आजकल जो लोग हैं, यानी कि मैं कहूँ कि अभी जो हमारे आसपास जो माहौल चल रहा है, जिस हिसाब से आजकल लोग प्यार मोहब्बत को देखते हैं, तो लोग कमिटमेंट तो कर देते हैं कि हाँ, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, इस तरीके के लोग कमिटमेंट तो कर देते हैं, लेकिन वो ये भूल ही जाते हैं कि रिश्ता चलता कैसे है, रिश्ता आखिर में रियल होता क्या है, इसे निभाया कैसे जाता है, इस रिश्ते में क्या कैसी चीज़ें होती हैं, ये तो वो भूल ही जाते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता कि हम जो पार्टनर चूज़ कर रहे हैं, बहुत लोग तो अपने हार्मोनल चेंजेस से बने हुए रिश्तों को अपना ट्रू पार्टनर समझ लेते हैं। वो ये समझ लेते हैं जो भी है वो यही इंसान है, लेकिन वो जो कमिटमेंट होती है, लोग जो कमिटमेंट दे देते हैं, वो कमिटमेंट एक टाइम पास का ज़रिया बन जाती है। वो एक टाइम पास होता है, और उस टाइम पे लोग एक टाइम पास ढूंढ रहे होते हैं कि कैसे भी करके लाइफ में कुछ ना कुछ मनोरंजन हो, या मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चाह रहा हूँ जो ठीक है, काम चलाऊ भी हो और मेरे काम का भी हो और मुझे परेशानी भी ना दे। इसी से हम ये सब कह सकते हैं कि आजकल की दुनिया में, आजकल के माहौल में, हमारे आसपास जो प्यार मोहब्बत जो भी कुछ चल रहा है ये रिलेशनशिप में, अगर वो एडवांटेजेस में लाई करता है तो ठीक है, वरना आजकल तो सिर्फ प्यार नहीं, एक ऑप्शन चल रहा है। आई रिपीटेड अगेन, आजकल प्यार नहीं, सिर्फ ऑप्शंस चल रहे हैं कि ठीक है, ये नहीं तो ये, ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी। पर कैसे समाज बदलेगा, कैसे ये चीज़ें बदलेंगी, कैसे हम बदलेंगे? सबको बदलने से पहले हम बदलेंगे अपनी सोच। सबसे पहले हम क्या बदलेंगे? सबसे पहले हम बदलेंगे अपनी सोच। अगर हमें कोई भी चीज़ सही से चलनी है, पानी है, करना है, बजाय दूसरों में ढूंढने के, अपने आप से उस चीज़ को ठीक करो और अपने आसपास के माहौल को बदलो। क्योंकि जो भी रिश्ता हो या कोई भी हो, उसका एट द एंड कंक्लूजन यही निकल के आता है कि सोच जो होती है वही मैटर करती है। ठीक है, कभी भी किसी भी उसमें ना तो रिलेशनशिप गलत होता है, रिलेशनशिप भी तब तक स्ट्रांग होता है जब तक तुम खुद स्ट्रांग हो।
जब तक तुम्हें पता है कि तुम क्या हो, तुम्हारी वैल्यू क्या है और उस इंसान की तुम्हारी लाइफ में वैल्यू क्या है, वो रिलेशनशिप तब तक टिकता है। जहाँ आप उस इंसान को, उस रिश्ते को हल्के में लेने लग जाते हो, वहीं वो रिश्ता समाप्त हो जाता है। उस रिश्ते में कुछ नहीं बचता है। दूसरी चीज़, प्यार। प्यार को कभी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, गिफ्ट, शॉपिंग, ये वो सब फलाना ढिमकाना, बाहर की चीज़ों से कभी मत नापो, क्योंकि प्यार कभी भी गलत नहीं होता है। आई रिपीटेड अगेन, प्यार कभी भी गलत नहीं होता है। प्यार हमेशा सही होता है, लेकिन उसे गलत बनाता है एक गलत इंसान। चाहो तो कभी भी अपने आसपास ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, उठा के आप देख लेना, जहाँ पे एक इंसान, एक व्यक्ति सही होता है और दूसरा इंसान गलत होता है। अक्सर हम अपने आसपास दोस्तों में भी ऐसे लोगों को पाते हैं जो हमारे आसपास ही रेड फ्लैग्स हैं, बट हम उनको कभी भी सुधार नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम एक बैरियर में बंधे होते हैं। वो बैरियर होता है दोस्ती का, और उस दोस्ती में हम कभी उस इंसान को बता ही नहीं पाते कि भाई या बहन, तू जिस डायरेक्शन में जा रही है वो डायरेक्शन क्या है, तू उस इंसान के साथ गलत कर रही है। इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट करती हूँ कि प्यार गलत नहीं होता, गलत इंसान होता है जो तुम्हें गलत बनाता है और उस रिश्ते को भी गलत बनाता है। समझे मेरी बात? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज इस वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस किया है। तो रिलेशनशिप कभी बुरा नहीं होता, कोई इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन अगर उस इंसान में ये सारी खूबियाँ हैं तो वो गलत है। अगर एडवांटेज वाली खूबियाँ हैं तो वो इंसान बिल्कुल सही है। तो मैं अंत में ज़रूर एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी कि क्या मैं कहूँगी? मैं आपसे ये बात ज़रूर कहूँगी कि आप लोग अपनी सोच बदलो। सोच बदलो, क्योंकि जब सोच बदलेगी, सोच ही हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। यानी सोच बदलोगे तो ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। ज़िंदगी को जीने का आनंद आएगा, विचारधाराएं और बदलेंगी। एक पार्टनर हो या कोई भी चीज़ हो, लाइफ हमेशा दो फैक्टर पे काम करती है। या तो अच्छे बन जाओ या तो बुरे बन जाओ। अच्छे का नतीजा अच्छा ही होता है और बुरे का नतीजा बुरा ही होता है। चलिए, इसी के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो को अंत। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और एक ये जो लास्ट लाइन मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ कि सोल से प्यार करो, बॉडी से नहीं। बॉडी ख़त्म हो जाती है, शरीर ख़त्म हो जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मेरे साथ आगे और वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहना सोल विचार पर। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। एंड हाँ, मैं दोबारा आऊँगी एक और अच्छे टॉपिक के लिए। बाय बाय, टेक केयर। और बिना लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।